उपमा सकल मोहे लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। अर्थात इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पिछली चौपाई में कही हुई बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली चौपाई में उन्होंने कहा था कि माता सीता इतनी सुंदर लग रही हैं, साक्षात जगदम्बा का रूप लग रही हैं, रूप और गुणों की खान हैं और अतुलनीय शोभा है, और उस शोभा का वर्णन करना गोस्वामी जी के लिए बहुत असंभव हो रहा है। वो बोल नहीं पा रहे हैं, और वो वर्णन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने इस चौपाई में दिया। तो एक कवि के रूप में जो भी उपमाएं उनके पास हैं, वो सारी उपमाएं सांसारिक उपमाएं हैं, और गोस्वामी जी उन एक कवि के रूप में उन उपमाओं का प्रयोग केवल सांसारिक स्त्रियों या फिर सांसारिक पुरुषों की सुंदरता का वर्णन करने के लिए ही कर सकते हैं। परंतु माता सीता तो स्वयं भगवत स्वरूप शक्ति का प्रतीक हैं, भगवान का अंश हैं, वो सांसारिक नहीं है, वो अलौकिक हैं। तो यदि गोस्वामी जी उन उपमाओं का प्रयोग करेंगे माता सीता की शोभा का वर्णन करने के लिए, तो बहुत संभव है कि वो उपहास का पात्र बन जाएंगे। और यही सोच के वो कह रहे हैं कि उपमा सकल मोह लघु लागी। उनके पास जो भी उपमाएं हैं वो सारी उनको छोटी लग रही हैं, लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। तो उन उपमाओं का प्रयोग केवल एक मनुष्य के लिए ही किया जा सकता है।